कामगार का मुझे ऐसा लगा कि जो है तो कामगारों की जो परेशानी इसके लिए जो तो मैंने इसके अंदर प्रवेश करा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मेरे गुरुजी शिवाजी खटखड़े साहब आए हुए, इसलिए हमने इस ऑफिस का ओपनिंग किए और यहाँ से जो है तो हमने शपथ ली है कि हम कोई कामगार को नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लॉकडाउन में तो ठीक है, लॉकडाउन में कुछ परेशानी थी, हमने उस टाइम समझा, पर अब इसके बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हम वादा करते हैं और हमारे साहब का हमारे साथ आशीर्वाद है, इसलिए हमने अब ये काम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो औरंगाबाद शहर मोठं व्हावं, त्या ठिकाणी इंडस्ट्री व्हावी, एक मल्टीनॅशनल शहर व्हावं, ह्या उद्देशाने माजी खासदार रफिक जिगरिया साहेबांची एवढे उपकार आहे औरंगाबाद शहरावर। लेकिन यहाँ के लोगों की जो भावना है कि ये औरंगाबाद में स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो ये भावना मैं हमारे वरिष्ठ लोगों के तक पहुँचा दूंगा। मैं यहाँ औरंगाबाद में आया हूँ, हमारे भाई रशीद भाई का जो कामगार सेल का ऑफिस है उसका उद्घाटन के लिए शिवसेना और राष्ट्रवादी के वो सभी कार्यकर्ता के मन में है कि आघाड़ी बन के इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक वाक्यता नहीं रहती है तो जो अपोजिशन वाले रहते हैं उनको उसका मौका मिलता है, तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जो आघाड़ी के घटक पक्ष है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और बाकी भी जो है वो सब मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे भाई है, मुस्लिम भाई है, ये हमारे ही भाई है, हम सब मिलके औरंगाबाद ये जो नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, इसका और अच्छा करने के लिए, इसमें अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, माहिर अंसारी। आज औरंगाबाद शहर, तारीखी शहर औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कामगार सेल के अध्यक्ष आए हैं और हम देख रहे हैं लगातार ही महीने 2 महीने से औरंगाबाद शहर एक राजनीति हलचल का एक गढ़ बन चुका है। हर पार्टी के नेता आ रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। आजकल पूरे शहर में, खासकर औरंगाबाद में चर्चा का एक विषय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। चलिए मैं साहब से पूछना चाहूँगा, सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, एमआईएम पार्टी की ओर से सीधे तौर पे आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रवादी के इशारे पर ये यूनिवर्सिटी बाहर चले गई हैं, तो आपकी पार्टी का भूमिका क्या है और आपका स्पष्ट रूप से बयान क्या है? ये जो आरोप चल रहे हैं, ये आरोप करना कुछ लोगों का काम रहता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम है लोगों के लिए काम करना, उनके लिए अच्छा काम करना। आपका जो आज का सवाल है, आप सभी के मन में जो प्रश्न है उसके बारे में मैं यहाँ के लोगों के जो विचार है, उनकी भावना है, वो हमारे वरिष्ठों के पास पहुँचा दूंगा, क्योंकि ये जो निर्णय ये वरिष्ठ लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की जो भावना है कि ये औरंगाबाद में स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो ये भावना मैं हमारे वरिष्ठ लोगों के तक पहुँचा दूंगा। मैं यहाँ औरंगाबाद में आया हूँ, हमारे भाई रशीद भाई का जो कामगार सेल का ऑफिस है उसका उद्घाटन के लिए, और ये कोविड की वजह से पूरे कामगार वर्ग को जो तकलीफ हो रही है उसमें कामगारों को दिलासा देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कामगार सेल की तरफ से लोगों को पूरा हेल्प करेंगे, उसका जीवन, उनका सेफ्टी का, सुरक्षित का हम केयर ले लेंगे और लोगों को हित में काम करेंगे। सर, 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी के मौके पर एमआईएम की ओर से काले झंडे दिखाए गए, एक निषेध व्यक्त किया गया, तो पूरे संदर्भ को आप कैसा देखते हैं? देखिए, हमारे देश में लोकशाही है, लोकशाही में हर एक को क्या करना उसका सवाल है, लेकिन स्वतंत्र दिन ये सबके लिए एक त्यौहार रहता है और उस दिन सभी ने सभी का इज्जत करना चाहिए और इज्जत से काम करेंगे तो सभी अच्छा हो जाता है। इस ढंग से मैं स्वतंत्र दिन के त्यौहार को देखता हूँ। सर, आज शहर में ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर युति ना हो तो कम से कम शिवसेना राष्ट्रवादी युति करके चुनाव लड़ सकती है, ऐसे भी चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, सही है सर? ये जो कार्यकर्ता है शिवसेना और राष्ट्रवादी के, वो सभी कार्यकर्ता के मन में है कि आघाड़ी बन के इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक वाक्यता नहीं रहती है तो जो अपोजिशन वाले रहते हैं उनको उसका मौका मिलता है, तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जो आघाड़ी के घटक पक्ष है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और बाकी भी जो है वो सब मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरे जैसे और यहाँ के सभी कार्यकर्ता की भावना है और इसका सम्मान सब लोग करें, यही मेरी सबको विनती है।
सर, इस अवसर पर मुस्लिम समाज को आपकी ओर से क्या संदेश है, क्योंकि आप मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रवादी अक्सर देखा जाता है कि गरीब जनता के हित में काम करती हैं, तो चुनाव के अवसर पर कि हम देखते हैं यहाँ की राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो सीधे तौर पर यहाँ की जनता को और खासकर विशेषकर मुसलमानों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, हम सब भाई भाई है। इलेक्शन मैंने पहले ही बताया, इलेक्शन आते हैं जाते हैं। इलेक्शन एक लोकशाही का एक रास्ता है जहाँ से लोगों को चुना जाता है, लेकिन ये जो मानुषकी का सम्मान रहता है, जिसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब हमेशा के लिए रहने वाली बात है। इसलिए यहाँ के जो हमारे भाई है, मुस्लिम भाई है, ये हमारे ही भाई है। हम सब मिल के औरंगाबाद, ये जो नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, इसका और अच्छा करने के लिए, इसमें अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। और हमारे जो मुस्लिम भाई है, उनको भी हर जगह पर एम्प्लॉयमेंट में रहने दो, या उनको कुछ रोजगार करने का रहने दो, बाल कामगार में रहने दो, या बांध काम में रहने दो, घरेलू कामगार में रहने दो, जहाँ भी हमारे भाई बहन काम करते हैं, उन सब के लिए कामगार सेल मदद करेगी और उनका सम्मान करने के लिए काम करेगी। सर, हमारे शहर और खासकर हम जिसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं, आपको शायद आपको पता नहीं होगा, ग्रीन बेल्ट उस क्षेत्र कहते हैं जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके आते हैं, कम से कम 17-18 वार्ड आते हैं, और ये वार्ड लगातार 4-5-700 खंडर बनते जा रहे हैं, रास्ते खराब है, पानी का जो पीने का पानी खराब आ रहा है, और लोगों में चर्चा है कि आप अगाड़ी में हैं, आप ताकत में हैं, आप अगर एक कमिश्नर साहब को फोन कर देंगे, भाई आप थोड़ा सा फंड रिलीज करो या थोड़ा एडजस्टमेंट करके लो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिवादी की राजनीति रही, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको कि हर एक प्रश्न को जातिवाद बोल के काम करना ठीक नहीं रहता है। कल से हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे सेल के लोग, कि यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। हमने कल भी बात किया, जावेद साहब को भी मैंने कल बताया है कि आप एक पूरा निवेदन बना के दे दो, हम वो निवेदन जिनके भी पास वो डिपार्टमेंट है उनके पास भेज देंगे, और हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण है उनके पास भी भेज देंगे। किसी के ऊपर अन्याय होना ठीक नहीं है। ये जो 16-17 एरियाज है, वहाँ भी लोगों को अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी और हम काम करेंगे उसके साथ। सर, जो घरकुल काम करने वाले हैं, मतलब जो कामगार लोग हैं, आज भी कई लोग के पास घर नहीं है, तो क्या यहाँ की जनता की आपसे अपेक्षा है कि जब आप बॉम्बे जाएंगे, मंत्रालय जाएंगे, तो जो बेघर लोग हैं, आवास योजना के अंतर्गत उनको घर मिलेगा? सर देखिए, ये जो घरकुल योजना है, उसमें एक प्रोसीजर रहता है, वो अर्जी करने का, ऑनलाइन अर्जी करने का, वो पूरा जितने भी लोगों ने किया है उसका लिस्ट हम जावेद भाई को, महबूब भाई को, हमारे प्रेसिडेंट है उनको, सबको, बाबा को, सबको बोले के, थोड़ा सबको, शाह साहब है अभी हम हमारे साथ जुड़े हुए, इनको बताएंगे कि उनका एक लिस्ट बनाओ, और वो पूरा लिस्ट बना के उनके ऊपर हमारा लेटर बना के हम वो मिनिस्ट्री को दे देंगे और उनको हेल्प करेंगे। तो जैसा हमने इनसे बातचीत की, यहाँ पर जो कामगार के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए एक यहाँ यकीनन खुशी का पैगाम है कि साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसे लोग जो बेघर है, किराए से रहते हैं, उनके लिए जरूर उनको आश्रय मिलेगा, घर मिलेगा। और जैसा साहब ने कहा कि आज के वातावरण में सेकुलर पार्टियों को पक्ष को मजबूत करना बहुत जरूरी है, यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। कामगार सेल का इसके लिए गया, हमने जो है हमारे भाई को इन्होंने जो करे, इसके लिए आगे जो है तो सर ने भी वो करके कामगार का मेरे को ऐसा लगा कि जो है तो कामगारों की जो परेशानी इसकी वो जो है तो उसके लिए जो है तो मैंने वो करा, इसके अंदर प्रवेश कराओ। आज इस कार्यालय के ओपनिंग का मकसद ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मेरे गुरुजी शिवाजी खटखड़े साहब आए हुए, इसलिए हमने इस ऑफिस का ओपनिंग किए, और यहाँ से जो है तो हमने शपथ ली है कि हम कोई कामगार को नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इसलिए हमने जो है तो रशीद भाई, मैं और हमारे 2-3 साथ में जो लोग हैं, हम इस मिल के, क्योंकि हमने देखे कंपनियों में, इसमें उसमें कामगारों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, आज के दौर में निकाल दिया जा रहा है, बगैर उसके हटाल दिया जा रहा है, उनके पेमेंट का कोई वो नहीं है। लॉकडाउन में तो ठीक है, लॉकडाउन में कुछ परेशानी थी, हमने उस टाइम समझा, पर अब इसके बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हम वादा करते हैं। और हमारे साहब का हमारे साथ आशीर्वाद है, इसलिए हमने अब ये काम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और रशीद भाई को भी हमने प्रवेश कराया। रशीद भाई है, किशोर विटेकर है, और ये सब कुछ हमारे साथ में मिलके हमने आज जो है तो इस ऑफिस का ओपनिंग किया। और हमारे सर आए हुए हैं यहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष साहब, इन्होंने 2 दिन से पूरा हमारा काम देखा, अहवाल देखा, और जो जो हमने काम किया है, हमने बहुत सारा काम भी किया है, वो उसका देखते हुए साहब ने हमारे को यह सिग्नल दिया, इसलिए हमने आज ऑफिस का ओपनिंग किया। रशीद भाई ने प्रवेश किया, बहुत सारे लोग हैं जिसको अभी नियुक्ति पत्र देने वाले हम बाहेर। औरंगाबाद शहर हे मराठवाड्याची राजधानी आहे, आणि मराठवाड्याची राजधानी असून सुद्धा जेवढ्या इंडस्ट्री पवार साहेबांच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या आहेत, चिकलठाणा असेल,
म्हणजे वाळूज असेल, पैठण असेल, चित्तेगाव असेल, जालना असेल, परिस्थिती काय झाली गेल्या त्या वर्षामध्ये की काही ज्या संघटना आहेत त्या फक्त कामगारांना न्याय देण्याचे काम करत नाहीत. काही संघटना त्या राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आम्ही आज जे काम सुरू केलं महाराष्ट्रामध्ये, कुठली कंपनी असेल, एखादं दुकान असेल, कामगाराशिवाय कुठलं काम चालत नाही. कामगाराला कोरोनाच्या काळापासून गेल्या 1.5 वर्षात बरेचसे छोटे मोठे युनिट MIDC मध्ये बंद पडले. ते मालक लोक त्यांना पगार देत नाही, त्यांना चांगली वागणूक देत नाहीत आणि अधिकाऱ्याकडे जर गेलं तर अधिकारी कामगाराच्या बाजूने कधीही कुठल्याही प्रकारचं पाऊल उचलत नाही. जेणेकरून कामगाराचा फंड असेल, कामगाराची ग्रॅज्युटी असेल, कामगाराचे काही इतर काही मागण्या असतील त्या वेळेवर पूर्ण होत नाहीत. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय शिवाजीभाऊ खटकाळे यांनी सुद्धा कामगार क्षेत्रात काम केलेलं असल्यामुळं त्यांना कामगाराची जाण आहे. म्हणून त्यांनी जे पाऊल उचललं आणि गेल्या 4 वर्षापासून त्यांचं जे काम सुरू आहे अगदी फुल टाईम कामगारासाठी, ते अगदी वाखाणण्यासारखं आहे की जेणेकरून कामगारांना न्याय कसा मिळेल त्याकरता सध्या ते विभागवाईज जिल्हावाईज दौरा करत आहेत. आणि मला खात्री आहे, मी प्रदेश संघटक या नात्याने सांगतो की 100% कामगाराला इथून पुढे न्याय मिळेल. औरंगाबाद शहराची प्रगती का झाली याच्यावर थोडं बोलतो, मी वेळ घेतो. पैठण, गंगापूर, नेवासा आणि शेवगाव हे 4 तालुके 1960 साली धरणामध्ये गेले. स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण साहेबांनी धरणाची निर्मिती केल्यामुळं हजारो लोक भूमिहीन झाले. परंतु औरंगाबाद शहर मोठं व्हावं, त्या ठिकाणी इंडस्ट्री व्हावी, एक मल्टीनॅशनल शहर व्हावं, ह्या उद्देशाने माजी खासदार रफिक झकेरिया साहेबांचे एवढे उपकार आहे औरंगाबाद शहरावर की त्याचे उपकार आपण कसल्याही स्वरूपात फेडू शकत नाही. परंतु काही जातीयवादी पक्ष त्यांच्या नावाने बदनाम करतात आणि त्यांनी गेल्या 20 वर्षापासून शहराचं नुकसान केलं, त्याला जबाबदार आपण आहे. कारण आपण मतदान करताना विचार करत नाही, फक्त जातीवादाला अनुसरून मतदान करतो आणि शहर आपलं 25 वर्ष बॅकफुटवर गेले. आज रोज विषय हा आहे की झकेरिया साहेबांनी एअरपोर्ट आणला, झकेरिया साहेबांनी माडा आणलं, शिडको आणलं, जडणघडण जी केलेली आहे शहराची रफिक झकेरिया साहेबांनी केली, मी खात्रीशीर सांगतो. आणि हे कशामुळे झालं की शंकरराव चव्हाण साहेबांनी पाण्याची सोय केल्यामुळे करता आलं. पुढे पवार साहेबांनी इंडस्ट्री निर्माण केली, परंतु इंडस्ट्री आपल्यात काही लोकांनी त्या इंडस्ट्रीमध्ये बरेचसे आज उद्योग बंद आहेत. ते उद्योग बंद सुरू झाले पाहिजेत. आपल्या परिसरातील नागरिकांना, मुलांना काम मिळालं पाहिजे, जेणेकरून औरंगाबादचं जे नाव बदनाम झाले अशा खंडात झपाट्याने वाढणाऱ्या शहर म्हणून जी नोंद झालेली आहे ती नोंद आज नाही राहिली. कारण शहर झपाट्याने कमी झालं, याला जबाबदार कोण आहे हा विचार करून पुढील भवितव्यामध्ये लोकांनी विचार करून चांगली लोक निवडून दिले पाहिजे. हे मी एक कामगार नात्याने स्पष्टपणे सांगतो. सर, कोरोना काळामध्ये बरेच लोक बेरोजगार झाले, युवक, त्याच्या संदर्भामध्ये आपलं कोरोना काळामध्ये मी माझं सांगतो, आमच्या MIDC पैठणमध्ये फोरेस्ट नावाची कंपनी आहे. 8 महिने झाले कामगारांना पगार नाही. मालक लोकांची आरे रवी, मालक लोक पगार देत नाही, पैसे नाही म्हणतात आणि ऑर्डर असून सुद्धा ते मटेरियल आणून काम करत नाहीत, त्यांना व्हेंडर सप्लाय करत नाहीत. मग यांची मानसिकता अशी कोरोनाच्या नावाखाली शासनाकडून काही अनुदान मिळेल, कर्ज मिळेल कमी दरात, हे उद्योगपती लोकांचं एक फंड आहे. त्याच्यामध्ये कामगाराचा काही दोष नाही. कामगारांना या ठिकाणी उपासमार आली कामगारावर. कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। ये पहले डाल के शाल यहाँ पर मंच पे आ चुके हैं। नगर सेवक साहब कलीम पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्यकर्ता जिनका आज राष्ट्रवादी कांग्रेस कामगार सेल में प्रवेश हुआ है, उन सभी पदाधिकारियों का ये सत्कार है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, कामगारांचा विजय असो।